नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल्दाफ्रा एयरबेस पर उतारा जाएगा। अल्दाफ्रा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास है। यहां पर राफेल विमानों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद 5 राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह भारत पहुंचेंगे। राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी दी जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राइफल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल्दाफ्रा एयरबेस पर उतारा जाएगा। अल्दाफ्रा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास है। यहां पर राफेल विमानों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद 5 राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें कि राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद ही राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें स्कैल्प, मेटियोर और हैमर मिसाइल शामिल है। वहीं राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। वहीं 5 राफेल विमानों को हरी झंडी दिखाते हुए फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि नए राफेल विमान भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे। इसका फायदा भारत को रणनीतिक तौर पर होगा। भारतीय बेड़े में शामिल होने के लिए आज फ्रांस से 5 राफेल विमान रवाना हो गए हैं। वहीं राफेल आने से निश्चित ही भारतीय वायुसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होने जा रहा है। राफेल से लंबी दूरी पर आसानी से मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। एयर स्ट्राइक में ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 राइफल आने हैं, जो अगले 2 साल में मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राइफल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भरी है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। वहीं पंजाब में किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी पंजाब में कई इलाकों में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक किसान केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश के घर का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि किसान पटियाला, मोगा, गुरदासपुर और अन्य जिलों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रैक्टर के जरिए किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस कदर उड़ रही हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं बिना मास्क पहने। मैक्सिमम लोग बिना मास्क पहने हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। हालांकि बैन लगाया गया है पंजाब सरकार की तरफ से प्रदर्शनों पर, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। किसान अपनी मुश्किलों को लेकर प्रदर्शनों पर उतर रहे हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ किसानों ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ है। तो किसानों का कहना है कि सरकार अगर उनका साथ देगी तो उन्हें ऐसे सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा प्रदर्शन के लिए। लेकिन ये तस्वीर वाकई चिंताजनक है, जिस तरीके से लोग यहाँ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, बिना मास्क पहने कई लोग हैं। वहीं पंजाब में देखा जा रहा है कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोग प्रदर्शनों में पहुंच जाते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है यहाँ पर, ना लोगों ने मास्क पहन रखे होते हैं।
वहीं चीन के साथ सीमा विवाद की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वो लगातार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर उन्होंने अपनी वीडियो सीरीज के अगले भाग के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि वह चीन की घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलने वाले हैं, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को नकारने और इस विषय पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हैं। As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. As an Indian, तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। वहीं चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप बैन कर दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इससे पहले चीन के 59 ऐप बैन किए जा चुके हैं। अब बैन किए गए ऐप्स में ज़्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स पर यूजर्स के डेटा का आरोप लगा है। भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की थी। तो आपको बता दें कि गलवान घाटी पर हमले के बाद ये फैसला जो है डिजिटल स्ट्राइक का भारत की तरफ से लिया गया था, सरकार की तरफ से लिया गया था और अब 47 और चाइनीज ऐप को बैन किया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगेगा। इससे पहले 59 ऐप्स को बैन किया जा चुका है। 59 चाइनीज ऐप पहले ही बैन की जा चुकी हैं और अब 47 और चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगेगा, जिसमें पबजी ऐप भी शामिल हो सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। 47 और चाइनीज ऐप पर अब बैन लगेगा, जिसमें पबजी ऐप भी शामिल हो सकती है। ये फैसला गलवान घाटी हमले के बाद लिया गया है। डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 अब हो सकता है। इससे पहले डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 1 में 59 ऐप्स को बैन किया गया था। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा चुका है और अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 47 और चाइनीज ऐप पर अब बैन लगेगा। तो भारत का चीन पर दूसरा डिजिटल स्ट्राइक। आपको बता दें कि अब 47 और चाइनीज ऐप को बैन करने की बात सामने आ रही है। इससे पहले 59 चाइनीज ऐप को बैन किया जा चुका है और अब जो चाइनीज ऐप बैन होगी उसमें पबजी भी शामिल हो सकती है। तो लोगों की फेवरेट गेम पबजी पर भी अब बैन हो सकता है। आपको बता दें कि 47 और चाइनीज ऐप पर अब प्रतिबंध लगेगा। इससे पहले 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया था डिजिटल स्ट्राइक 1 के तहत। अब डिजिटल स्ट्राइक 2 के तहत 47 और ऐप्स पर और चाइनीज ऐप्स पर बैन लग सकता है। वहीं पंजाब में निजी स्कूलों में फीस लेने का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर पेरेंट्स ग्रुप ने पटियाला में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान समूह ने मंगलवार को शाम 6:30 बजे लीला भवन चौक पर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालने का फैसला लिया। पेरेंट्स ग्रुप ने पटियाला में फीस समस्या से परेशान सभी अभिभावकों को कैंडल मार्च में शामिल होने का आग्रह किया और मास्क पहनकर आने की अपील की। तो आपको बता दें कि पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर चाहे किसानों की बात की जाए, पेरेंट्स की बात की जाए, पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। निजी स्कूलों में फीस लेने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं। लीला भवन चौक
शांतिपूर्वक कैंडल मार्च जो है वो किया जाएगा इस प्रदर्शन के तहत। सो लगातार पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, फिर चाहे वो किसानों की तरफ से हो या फिर अभिभावकों की तरफ से हो निजी स्कूलों की फीस को लेकर। तो पेरेंट्स का कहना है कि यहाँ पर नो स्कूल नो फीस का फंडा अप्लाई होना चाहिए। जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनसे फीस भी नहीं वसूली जानी चाहिए, जिसके चलते यहाँ पर पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया और अब पेरेंट्स ग्रुप शांतिपूर्वक कैंडल मार्च भी निकालेगा। सो लगातार इस तरीके के प्रदर्शन पंजाब में होते नजर आ रहे हैं, जिस दौरान लोग कोरोना महामारी को पूरी तरह से भूल जाते हैं और यही वजह है कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण पंजाब में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में कई लोगों के रोजगार भी चले गए, साथ ही कई गरीब परिवारों को रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा। ऐसा ही एक मामला तरनतारन में देखने को मिला है। रोजगार न होने के कारण ये परिवार भुखमरी का शिकार होने लगा। लॉकडाउन के दौरान इस परिवार ने कर्जा लेकर खाने का इंतजाम भी किया था, लेकिन उसी कर्जे ने इस परिवार के सर से उसकी छत भी छीन ली है। अब हालात ये है कि घर में जो कुछ भी बचा है वो उसे बेचकर दवा और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में ये परिवार सरकार से मदद के लिए गुहार लगा रहा है। तो तरनतारन का ये परिवार भुखमरी का शिकार हुआ। वजह कोरोना के चलते जब यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था 2-3 महीने के लिए, उस दौरान नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए और इसके बाद ये परिवार भुखमरी का शिकार हुआ। अब इस परिवार की तरफ से सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। सो गरीबी ने इस परिवार का सब कुछ लूटा। लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बढ़ी, जिसके चलते अब ये परिवार पूरी तरह से परेशान है और मदद की गुहार लगाई जा रही है इस परिवार की तरफ से सरकार से। बहुत माड़े भाई, रोटी पानी तो तंग हाँ कि दिहाड़ी का पै जाइए 200-300 रुपये लाइदा तो घर का गुजारा चलाईदा वा। वो दवाई दारू लाइदा, कोई दवाई का खंड चाह नहीं चलता, माड़ा मोटा टाइम पास करिए। दिहाड़ा बहुत माड़ा जी, कई दवाई लाने जोगे पैसे नहीं होंगे। की काम करते? काम माड़ा जा मोड़ जा परचून का ही आ, निक्का मोटा रखा सकता दुकान से टॉफियां गोलियां वाला। मकान आपदा तुहाडा? नहीं, मकान किसी का मल्लिया, उस तरह बैठे किसी के घरे। की मंग करते ने? मंगे भी सानू अपना मकान बना के दिता जाए। जगह सानू भैन भरावां 4-5 मरले छड्डी आ, रल मिल के कुछ सानू मकान माड़ा मोड़ बना के दिता जाए, टाइम आपदा गुजारा करिए। गुहार लगाई जा रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है और इसके चलते इस परिवार का सब कुछ लुट गया है। वहीं होशियारपुर में फरवरी महीने में सौतेले बाप पर एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को आईपीसी की धारा 376 के तहत जेल भेज दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद आरोपी को जमानत मिल गई और अब नाबालिग की रहस्यमय इस तरीके से मौत के बाद अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया है। लेकिन इस बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शमशान घाट से मृतका की राख उठाई और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी है। तो होशियारपुर में इस नाबालिग की रहस्यमयी मौत हुई है, जिसमें कि इसका सौतेला बाप शामिल है। आपको बता दें कि रेप का आरोप लगाया गया था सौतेले बाप पर। अब जिसके बाद जब उसकी जमानत हुई तो रहस्यमयी तरीके से इस नाबालिग की मौत हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक लड़की आ भी वो संस्कार घरदे ने कर दिता। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ है। वहीं फरीदकोट से आम आदमी पार्टी विधायक कुलतार सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो पुराना है, जिसमें सत्ता के नशे में चूर विधायक कुलतार सिंह श्री मुक्तसर साहब के डिप्टी कमिश्नर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि विधायक कुलतार सिंह कह रहे हैं कि तेरे पास एमएलए से बात करने का टाइम नहीं है। ऐसे पहली बार नहीं है कि कुलतार सिंह ने किसी अधिकारी के साथ इस तरह बदतमीजी की हो। इससे पहले भी कई बार उनके पर ऐसे आरोप लगे हैं। इस वीडियो के बारे में आपको बता दें कि इस वीडियो की पुष्टि हालांकि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ। You are my officer. You are not government. Yeah, I am government. You are not government. Who says I am not government? Who says you are government? I am government. You are an MLA. That's it. I am elected MLA to govern. That's it. You are not government. CM is one of the MLAs. DC is the representative of the government at district level. Okay, remember this. Yeah. Then want to more than this. You want to give something? Mr. ADC, just listen to me. Listen to me. Listen to me first. Listen to me first. Don't raise your voice. This is my voice. I can raise it. Go raise outside. This is my Go voice. raise outside. This is my Go voice. raise outside. This is my voice. I Go can raise raise it outside. for people. Go raise outside. Okay? You are nobody to tell me to go outside. You can nobody go here. outside. You can go outside. Behave properly in the office or go out. Okay? You are nobody to tell me to behave. Mr. ADC. ADC no नारेबाजी हो रही है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले विधायक कुलतार सिंह की तरफ से इस तरीके से बदसलूकी की जा चुकी है कई अधिकारियों के साथ। तो सत्ता के नशे में चूर विधायक कुलतार सिंह इस तरह की बदसलूकी कई अधिकारियों के साथ कर चुके हैं। तो इस तरह की वीडियो जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जब कुर्सी का नशा किसी के साथ चढ़कर बोलता है तो वो इंसान भूल जाता है कि सामने वाला शख्स भी किसी पोस्ट पे बैठा है। वहीं आपको बता दें कि सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। जालंधर में कुछ दिन सीआईए ने बीएसएफ कॉलोनी में बुकी को पकड़ा था, जिसके बाद सीआईए स्टाफ ने आगे की जांच करते हुए मोता सिंह नगर में एक घर पर रेड की, जहां पर सीआईए ने हाई प्रोफाइल जुआ का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने 5 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 2,50,000 रुपए की रिकवरी भी की है। इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने घर पर रेड की और रंगे हाथों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस इस जुए के अड्डे के पीछे किसी राजनीतिक दल के हाथ होने का भी शक बता रही है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस पूरे मामले पे कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जालंधर में सीआईए स्टाफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि जालंधर में पुलिस ने हाई प्रोफाइल बुकी का भंडाफोड़ किया और सीआईए स्टाफ को यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सूचना मिलते ही पुलिस की तरफ से जल्द कार्रवाई शुरू कर दी गई और इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार फिलहाल पुलिस की तरफ से कर लिया गया है।
वहीं कुछ दिन पहले खन्ना के सदर थाने के एसएचओ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एसएचओ ने वर्दी का रौब दिखाते हुए किसान के बेटे और उसके एक साथी को निर्वस्त्र किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ ली है, जिसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा और कोर्ट ने एसएचओ और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने पुलिस पर ढीली कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं पूर्व एसजीपीसी सेक्रेटरी दलबीर सिंह खटड़ा ने पुलिस की ढीली कार्रवाई की कड़े शब्दों में आलोचना की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की है। वो बयान जो उन्होंने अज दर्ज कराते हैं, दर्ज कराने तो बाद असी अज SP हेडक्वार्टर साहब को भी बेनती की है कि जी दोषी शरेआम घूम रहा है, क्योंकि मैनू इन्होंने दसिया अपने जगपाल सिंह होरां ने ते इन्हां दे दूजे साथियों ने बेटे ने दसिया कि वो शरेआम घूम रहा है तो अजे भी किसी के थ्रू कदे किसी के थ्रू इन्हां नूं धमकियां दे रहा। तो वो असी अज SP हेडक्वार्टर साहब ते इंद्रपाल संधू के ध्यान में लिआंदी है गल। असी उन्होंने बेनती की कि जल्दी तो जल्दी इंस्पैक्टर बलजिंदर नूं अरैसट करके उन्होंने सज़ा दी जाए। अपने जो रोडू हो गया एक बंदा भगवान सिंह आ, इन्हों की कोई अरैसट नहीं ना, इन्हों का पता कोई इन्होंने कोई पुछगिछ की है बुला के अजे तक। साडा तो कहना यही है, देखो जी परचा दर्ज होया 4 तरीक का, 4 तरीक तो बाद इन्हों कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं है, इत्थे ही तुरे फिरते आ, आपके घर तुरे फिरते इतने। इन्होंने फड़ के अरैसट करके इन्हों की जी बनती इन्हों सज़ा दी जाए। तो मेरे ककार देखो अपना इन्हों तो बिना असीं अधूरे हाँ, मेरे ककार अजे तक इन्होंने वापस नहीं किए। कम से कम महकमा इन्होंने बुला के मेरे ककार तो वापस करावे। जे मेरे ककार मेरे बख्शे जोड़े मेरे इन्हों के छोटे अंदरले ककार से मेरे तो मेरा कहरा ਜਾਂ मेरा सारा समान जोड़ा वो कम से कम महकमा इन्होंने बुला के इन्हों तो वह पुछे भी जो मेरा है भी कौन दूंगा। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 13,210 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 534 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पंजाब में अब तक सबसे ज़्यादा केस हैं। इसके बाद से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब में कोरोना ने अपनी रफ्तार को कितना तेज़ कर दिया है। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 300 के पास जा चुकी है। हालांकि प्रदेश में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। पंजाब में मैक्सिमम केसेस ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। पूरे देश की अगर बात की जाए रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। वहीं दिल्ली में हालात बहुत बेहतर हुए हैं। वहीं कोरोना के चलते बरनाला में चांदी की राखी ज़्यादा खरीदी जा रही है। इस दौरान बाजारों में धागे की राखी से ज़्यादा चांदी की राखी नजर आ रही है। वहीं बहनों का कहना है कि चांदी की राखी शुद्ध और सुरक्षित होती है, इसलिए चांदी की राखी को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। ऐसे में दुकानदारों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है। तो बरनाला में चांदी की राखी की सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि चांदी की राखी शुद्ध होती है और इसको आसानी से सैनिटाइज भी किया जा सकता है, जिसके चलते धागे से ज़्यादा चांदी की राखी की बिक्री हो रही है और इससे दुकानदारों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है। हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना सरकारी संगठनों में भी अपना पैर पसार रहा है कोरोना। आपको बता दें, ऐसे में हिमाचल हाईकोर्ट को एक बार फिर से बंद किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट 27 जुलाई से 29 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है। 24 जुलाई को हाईकोर्ट में 2 दिन के लिए बंद किया गया था, क्योंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उच्च न्यायालय को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया था। एडिशनल एडवोकेट जनरल मंडी के बीजेपी नेता के संपर्क में आए थे। शिमला बार एसोसिएशन की मांग के बाद ये फैसला लिया गया। हिमाचल हाईकोर्ट एक बार फिर से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले 2 दिन के लिए बंद किया गया था हिमाचल हाईकोर्ट, और अब 3 दिन के लिए बंद किया गया है। 27 से 29 जुलाई तक के लिए हिमाचल हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया है इन 3 दिनों के लिए, और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार ही कर्मचारी मौजूद रहेंगे 3 दिनों के लिए। हिमाचल सरकार की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2175 के पास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 940 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं।
वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 12 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, जबकि अब तक 1200 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। पूरे देश की बात की जाए, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और हिमाचल प्रदेश में भी मैक्सिमम केसेस ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें और कोरोना महामारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर केसेस जो सामने आ रहे हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग भी बाहरी इलाकों से आ रहे हैं, बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो खुद को क्वारंटीन करें और अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखें। आपको क्वारंटीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर केसेस ट्रैवल हिस्ट्री वाले आ रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए आपको इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है, मास्क लगा के रखना है, तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।